भारत का सामान्य परिचय देखते हैं। देखिए, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये देखिए मैप है और इसमें ढेर सारे तथ्य दिए हुए हैं। इसका लोकेशन जो है 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से दक्षिण है। और देखिए देश कौन कौन से हैं सीमा पर, चीन, पाकिस्तान और इधर नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन सारे देशों की सीमा लगती है। और यहाँ पर देखिए भारत अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। और इसी तरह सारे देशों की सीमा रेखा का आगे भी हम लोग देखेंगे डिटेल से। और ये देखिए उत्तर से दक्षिण दूरी है 3214 किलोमीटर। उसी तरह पूरब से पश्चिम की दूरी है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। राजधानी दिल्ली का लोकेशन। यहाँ देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। किन किन राज्यों से गुजरती है? पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते चले जाइएगा तो 8 राज्य लगातार हैं। वो कुल 8 राज्य देखें। राजस्थान है, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्रम है पश्चिम से पूरब की ओर। और यदि पूरब से पश्चिम का क्रम देखिएगा, इस तरफ से क्रम तो 8 नंबर से इस तरफ से चलेंगे 8 नंबर, 7 नंबर, फिर 6 नंबर, ये क्रम हो जाएगा। भारत को 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात में और पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर आता है? लगभग 2 घंटे का। ये अंतर क्यों आता है? इनका जो देशांतर का स्थिति है तो 15 डिग्री देशांतर पर जो है समय में 1 घंटे का अंतर आता है। तो इसके बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट है और ये 97 डिग्री 25 मिनट। इनके बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है, इसलिए लगभग 2 घंटे का समय अंतराल होता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो है देशांतर, ये इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मानक समय के बीच जो है 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, 5.5 घंटे का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है दूसरा, चीन के बाद दूसरा। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 3212 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि जनसंख्या 17% लगभग है। विश्व की जनसंख्या का 17% से अधिक भारत में निवास करती है, जबकि क्षेत्रफल मात्र 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। देशांतर रेखाएं समय और अवस्थिति को निर्धारित करती हैं। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच 5.5 घंटे का अंतराल है। यदि भारतीय मानक यानी उत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 2:30 अपराह्न। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन है जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है? यह है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर जो है ऊपर से नीचे की ओर जो बीचों बीच आती है वो किन राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये देखिए लोकेशन जो है 82.5 डिग्री का, ये है लगभग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह है पॉलिटिकल मानचित्र भारत का। देखिए राज्य का लोकेशन और सीमा रेखाएं देखिए। और ये जो 2 नए नवीनतम हमारे हैं, जम्मू कश्मीर का विभाजन होकर केंद्र शासित प्रदेशों में बना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का देख लीजिए। ये हमारा अद्यतन सीमा रेखा है, ये आपके सामने है, इसे देख सकते हैं आप। और ये अस्तित्व में कब आया? 31 अक्टूबर
2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश। उसके साथ साथ पहले जो 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग थे, दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों का विलय हो गया है 27 नवंबर 2019 को, तथा लोकसभा 27 नवंबर 2019 को और राज्यसभा 3 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया और 26 जनवरी से प्रभावी हुआ। दादर नगर हवेली और दमन दीव का जो विलय है ये 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ और इसकी राजधानी दमन, इनका जो विलय हुआ तो इनका राजधानी दमन होगा। भारत के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, पश्चिमतम बिंदु गौरमोता या गुहार द्वीप ये गुजरात में है और पूर्वी बिंदु जो है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी में स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल और फिर शिवालिक श्रेणी। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है, जबकि इसमें द्वीप समूह का भी जोड़ा जाए तो 7500 किलोमीटर से कुछ अधिक हो जाता है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7। ये सभी मैप वर्क करना है आपको, तभी बेहतर तरीके से मेमोराइज हो पाएगा। जॉर्ज द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। जॉर्ज द्वीप का सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का शहीद द्वीप और हैवलॉक का स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जल डमरू मध्य। भारत का कौन सा राज्य 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? त्रिपुरा और इसके साथ साथ सिक्किम भी होगा। त्रिपुरा के तीनों ओर तो बांग्लादेश म्यांमार है, लेकिन सिक्किम के तीनों ओर 3 देश हैं। सिक्किम का जो लोकेशन देखिएगा तो इस तरफ है नेपाल, इस तरफ है चाइना और इस तरफ है भूटान। भारत के महत्वपूर्ण चैनल 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या ग्रैंड चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्टेट, पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है। माहिम क्रीक ये एक पतली निवेशिका है मुंबई में। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में स्थित है। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर स्थित है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्टेट, कोको जलडमरू मध्य, कोको द्वीप जो कि म्यांमार का भाग है और उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है। इन सभी पर जो है मेन होता है मैप वर्क। आगे हम लोग मौका लगेगा तो इन सब पर जो है गहन रूप से मैप वर्क भी करेंगे, ताकि अच्छे से ध्यान रहे हम सबको। विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लंबाई तथा संबद्ध राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसमें जो है सीमा रेखा का क्रम तो याद रखिए कि किसमें सबसे अधिक है, किसका कम है। ये क्रम रखिए, एग्जैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। और ये किन राज्यों से लगती है किसकी सीमा, इसकी संख्या कितने राज्यों से लगती है, इन चीजों को बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं। इन सब पर गहन मैप वर्क कीजिए। सबसे अधिक सीमा रेखा किससे लगती है? बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान से। और कुल सीमा रेखा की लंबाई 15,106 किलोमीटर, जबकि तटरेखा की लंबाई भारत की कुल कितनी है? 7500 किलोमीटर, यानी कि स्थलीय सीमा से आधी है तटीय सीमा। और सीमा रेखा देखिए, भारत बांग्लादेश के बीच
रेड क्लिफ रेखा, भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। और देखिए अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख में टच करता है भारत को, मात्र 106 किलोमीटर। और सबसे अधिक देखिए इन 4 देशों से 5-5 राज्यों की सीमा रेखा लगती है। इन सबको मैप में आप देखकर स्टडी कीजिए।